मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। Yes, ma'am. ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है प्रोजेक्ट वाले फीचर के बारे में। तो क्या सब स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ है प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा और प्रोजेक्ट का ऑप्शन कहाँ जाके मिलेगा आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, अहमद आपको मिल गया? Yes, ma'am. ओके, सो राइट नाउ मेरी एक सजेशन है सब स्टूडेंट्स को। क्लास में जो मैं करवा रही होती हूँ उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। आफ्टर क्लास अपने टूल्स को ओपन किया करें, बेशक क्लास के फोन में बात किया करें या जब आपको फ्री टाइम मिले आप टूल्स को ओपन किया करें, देन उनको एक्सप्लोर किया करें। ठीक है? जब क्लास में आप साथ साथ करते हो ना, फिर आपका प्रॉपर ध्यान नहीं रहता क्लास में, और जब प्रॉपर ध्यान नहीं होता फिर आपको समझ भी नहीं आ रही होती कहाँ से किस ऑप्शन को ट्राई करना है, किस ऑप्शन को यूज करना है, कैसे वर्किंग करनी है। तो आफ्टर क्लास फिर आपको कहीं पर भी इशू आता है, मेरा नंबर आप लोगों के ग्रुप में है। नहीं है तो आप किसी भी टीम नंबर पर मैसेज करके नंबर ले सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता, कोई टूल वर्क नहीं कर रहा, कोई फीचर नहीं नजर आ रहा, आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है? बट इन क्लास प्रॉपर जो पूरा फोकस है आप लोगों का, वो आप क्लास पे रखा करें। क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, किस फीचर को यूज कर रही हूँ, उसको मद्देनजर रखा करें, बजाय इसके कि आप साथ साथ वर्किंग स्टार्ट कर दो। ठीक है? जब साथ साथ वर्किंग स्टार्ट करते हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। वर्किंग आफ्टर क्लास के लिए बचा के रखा करें। तरह से बच्चों को। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? मेरी स्क्रीन विजिबल है सब स्टूडेंट्स को? ओके ओके, गुड है। तो हम आते हैं ग्रॉक पे वापस। ग्रॉक का प्रोजेक्ट वाला जो फीचर है मैंने जस्ट वर्बल एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकली आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है। अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं और क्रिएट करके मेरे साथ शेयर करने हैं। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद ना आपको इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मेरे 3 वर्क स्पेसेस बने हुए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं मैथ्स वर्क स्पेस को ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद अब लग हमारे पास प्रॉपर्ली इसकी सोर्सेज, पर्सनल फाइल, कन्वर्जेशन, हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। आप इसको शेयर करना चाहते हो किसी के साथ भी या मेरे साथ भी, आपके टॉप पर आपके पास 3 डॉट्स होते हैं। 3 डॉट्स पे आपने जाना है, 3 डॉट्स पे जाके आप क्लिक करेंगे शेयर को, और यहाँ से आपने कर देना है एवरीवन। करना चाहें तो एवरीवन कर सकते हैं, और अगर किसी को ईमेल पे शेयर करना चाहें तो ईमेल पर भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से इसको एवरीवन करना है। एवरीवन करने के बाद आप यहाँ से लिंक करोगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद मेरे साथ शेयर कर लोगे। कल का आप लोगों का ये प्रोजेक्ट है। आपने जेमिनी का, सॉरी, ग्रॉक का प्रोजेक्ट फीचर ट्राई करना है, प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और वो मेरे साथ शेयर करना है। क्लियर? एवरीवन क्लियर? एक्टिव होके बैठे हैं सब, मुझे एक चीज दो दो बार बोलनी पड़ रही है। ठीक है। देन हमारे पास हमने फर्स्ट 4 फीचर्स देख लिए। फिफ्थ हमारा प्रोजेक्ट वाला है जो आपका होम टास्क है। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में ओवरऑल आप जो भी वर्किंग करोगे, जो भी कमांड दोगे, जो भी प्रॉम्प्ट करोगे, जो भी कंटेंट बनवाओगे ग्रॉक से, वो सारा कुछ आपके पास हिस्ट्री में शो होता रहेगा। आप इसको ओपन कर सकते हो और आप आसानी अपनी हिस्ट्री को देख सकते हो। ठीक है? तो हमारे पास हिस्ट्री का भी प्रॉपर ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपनी वर्किंग, प्रीवियस वर्किंग देखना चाहें या उस वर्किंग को रीयूज करना चाहें तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं ग्रॉक के, जिसको आप फॉर रिसर्चिंग पर्पस, फॉर प्रॉम्प्टिंग पर्पस, फॉर प्रोजेक्ट पर्पस इजीली यूज कर सकते हैं, और इससे डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं, विजुअल कंटेंट नहीं बना सकते। ठीक है?
अब हम चलते हैं यहाँ तक। ग्रॉक सबको क्लियर है? नेक्स्ट टूल की तरफ जाऊँ मैं? यस। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एआई टूल की तरफ, विच इज़ क्वीन एआई। क्वीन एआई के लिए आपने गूगल पे जाना है। सिंपली गूगल पे जाके आप सर्च करोगे क्वीन एआई। टॉप पर आपके पास क्वीन की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देन आपके पास कुछ इस तरह से चैटबॉट शो होना स्टार्ट हो जाता है। आप क्वीन चैट को यूज़ करना चाहते हैं, क्वीन कोड को यूज़ करना चाहते हैं, रिसर्च को, या एपीआई प्लेटफॉर्म को। एपीआई प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ हमारे पास पेड वर्जन होता है, पेड प्लान होता है, पेड प्लेटफॉर्म होता है। तो सारी बात है, हम पेड वर्जन के साथ राइट नाउ नहीं जाना चाहते। हम जस्ट अनपेड फीचर्स को ट्राई करेंगे, अनपेड वर्जन को ट्राई करेंगे और उसको उसके लिमिट तक यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप क्वीन को ओपन करते हैं, क्वीन का कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा क्वीन के बारे में बताती हूँ मैं आप लोगों को। क्वीन हमारे पास एक चाइनीज़ एआई टूल है जो आपको हर तरह का टास्क परफॉर्म करके देता है। चाहे आपने इससे वीडियो बनानी है, चाहे आपने इमेज बनाना है, चाहे आपने रिसर्च करनी है, चाहे आपने आर्टिफैक्ट्स बनाने हैं, चाहे आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, आपने थिंकिंग करनी है, आपने एडिटिंग करनी है, आप किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो, कोई भी काम करवाना चाह रहे हो, आप क्वीन को यूज़ कर सकते हो। ये आपके पास ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, ऑल इन वन एआई टूल है जो आपको फॉर फ्री तमाम फीचर्स को यूज़ करना अलाउ करता है। आप आसानी हर फीचर को ट्राई कर सकते हैं और हर फीचर से किसी न किसी तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब पहले हम इसका लॉगिन का मेथड देखते हैं और उसके बाद इसके मेन डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लॉगिन है अकाउंट, तो मैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ जाऊंगी। यहाँ पर जाके सर्च करेंगे जी क्वीन एआई। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप आसानी इसको अपने मोबाइल लैपटॉप्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने चले जाना है ट्राई क्वीन चैट पर। आप क्वीन चैट पे जाओगे, देन आपसे ये पहले रिक्वायर्ड करेगा आप इसको लॉगिन साइन अप कर लो, अकाउंट क्रिएट कर लो, देन आप इसके मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाओगे। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं जितनी देर ये लॉगिन पेज को ओपन करता है। ओके, इसने लॉगिन पेज ओपन करके दे दिया। अब आपने इसको लॉगिन करना है या साइन अप, इट्स अप टू यू। हम यहाँ से जाएंगे साइन अप पे। लॉगिन तब होता है जब आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ हो। जब फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम साइन अप के साथ जाते हैं। आपने आ जाना है साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद ये आपसे रिक्वायर्ड करता है अपनी ईमेल एड्रेस डालें, ईमेल को कंफर्म करें, पासवर्ड डालें, पासवर्ड को कंफर्म करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा मेथड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको कर देते होते हैं कंटिन्यू विद गूगल, और डायरेक्टली तौर पर जो हमारा अकाउंट होता है वो किसी भी एआई टूल पर क्रिएट होकर आ जाता होता है। ठीक है, अब हम आगे जितने एआई टूल्स डिस्कस करेंगे। मैम आई हैव लॉगिन। ओके ओके, ठीक है। जितने भी एआई टूल्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जितने भी हम टूल्स टूल्स पे काम करेंगे, उन सबको आप इस मेथड से लॉगिन करोगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे देन आपके पास कुछ इस तरह का क्वीन का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जस्ट एक चार्ट बोर्ड वाला फीचर नजर आ रहा है, लेकिन जो बाकी इसके फीचर वो यहाँ प्लस के आइकन में है। आपने डीप सर्च करना है, इमेज बनानी है, वीडियो बनानी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनानी है। इसके अलावा अगर आपने वेब सर्च करना है, आर्टिफैक्ट ट्राई करना है, लर्न करना है, ट्रैवल प्लान बनाना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, वो आप यहाँ जाके परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, ये हमारे पास ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। हर तरह का टास्क परफॉर्म करके देता है, हर तरह का कंटेंट बना के देता है। मतलब आपको किसी और टूल की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज आपको एक ही जगह पर हर एक चीज़ अवेलेबल होकर आ जाती होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इमेज वीडियो पर किसी किस्म का वाटरमार्क नहीं आता। आप इससे जो भी कंटेंट बनाते हो, चाहे इमेज कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, आर्टिफैक्ट है, वेब डेवलपमेंट कंटेंट है, ये आपको उस पर वाटरमार्क नहीं देता। फ्री टू यूज़ होता है, ईजी टू यूज़ होता है, आप किसी भी पर्पज़ के लिए उसको फर्दर यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपने क्वीन को लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होगा। अब टॉप पे हमारे पास क्वीन के मॉडल्स लगे हुए हैं। क्वीन के जैसे बाकी सारे एआई टूल्स में हमारे पास वर्जन थे ना, फास्ट, मीडियम और प्रो काइंड ऑफ।
ये हमारे पास जेमिनाई में था, देन हमारे पास ग्रॉक में ओटो था, देन एक्सपर्ट था, और उसके बाद आई गेस एक और भी था, मुझे भूल गया वो कौन सा था। क्वीन में हमारे पास वर्जन्स नहीं लगे हुए, इसमें हमारे पास मॉडल्स लगे हुए हैं। आप क्वीन का प्लस मॉडल यूज़ करना चाह रहे हो, फ्लैश यूज़ करना चाह रहे हो, ओमनी प्लस यूज़ करना चाह रहे हो, कौन सा मॉडल यूज़ करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप कोई भी मॉडल ट्राई कर सकते हो। इसके ये तीनों मॉडल्स हमारे पास टोटली फ्री हैं, हम इन तीनों मॉडल्स को ट्राई कर सकते हैं और किसी भी तरह का कंटेंट इन तीनों मॉडल्स को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे पास क्वीन 3.5 प्लस, जो आपको हेल्प आउट करता है लैंग्वेज। ये हमारे पास लैंग्वेज मॉडल है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको हेल्प आउट करता है, रिसर्चिंग में हेल्प आउट करता है, और मल्टी मॉडल टास्क में, जैसे कि आपने ट्रैवल प्लान बनाना है, आपने आर्टिफैक्ट बनाने हैं, तो उसमें आपको प्रॉपरली हेल्प आउट करता होता है। उसके बाद हमारे पास क्वीन 3.5 फ्लैश है, जो हमारा एफिशिएंसी मॉडल है। आपने आपके टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, साथ आपकी इमेज और वीडियो जनरेशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास ओमनी प्लस है, जो हमारे पास पावरफुल नेटिव मल्टी लैंग्वेज मॉडल है, जो आपको लैंग्वेजेस में ज़्यादा हेल्प आउट करता है, और लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आपने किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है, किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करवाना है, तो वो आप ओमनी पे जाके कर सकते हो। यूजुअली हम क्वीन 3.5 फ्लैश को यूज़ करते हैं बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एडवांस है। अब आपने इसके बाद इस पे कोई आके सर्च करनी है, कोई कमांड देनी है, तो ये आपके पास टॉप पे ही ऑप्शन है, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। आप यहाँ पर इसको बताते हो, प्रॉम्प्ट करते हो, देन आपको उसके रेलिवेंट उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। ये नॉर्मल चैटबॉट है, जैसे सारे एआई टूल्स के पास होता है। जो इसके मेन फीचर्स हैं वो आपके पास यहाँ से निकलेंगे। आपने इस प्लस के आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई अटैचमेंट, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, कोई भी चीज़ अपलोड करना चाहते हो, आप यहाँ पर अपलोड करके उसमें चेंजेस करवा सकते हो, उसमें एडिटिंग करवा सकते हो, और उस जैसा नया कंटेंट इजीली क्रिएट कर सकते हो। देन हमारे पास डीप रिसर्च का ऑप्शन अवेलेबल है। डीप सर्च आपको अलाउ करता है, आपने किसी भी तरह की कोई डीप सर्च करनी है, आप कोई आर्टिकल राइट कर रहे हो, आप किसी वीडियो का कंटेंट जनरेट कर रहे हो, जाहिर बात है हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं ना, उससे जो पहला स्टेप होता है उस कंटेंट की प्रॉम्प्ट होता है। एक प्रॉम्प्ट हम करते हैं और एक प्रॉम्प्ट हम खुद करके एआई से लेते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो बनाना चाह रहे हो, वीडियो किस चीज़ की है? आप जो है अर्थ पे खड़े हुए हो, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे खड़े हुए हो, और आप वहां से जंप करते हो, आप मून पे लैंड कर जाते हो, मून की सरफेस पे, फिर आप जंप करते हो, आप सैटर्न पे लैंड कर जाते हो, फिर आप जंप करते हो, आप किसी और प्लैनेट पे लैंड कर जाते हो, आप सन पे पहुंच जाते हो। तो ये हमारे पास एक आइडिया है वीडियो बनाने का। अब जाहिर बात थी, ये हमारे माइंड में आइडिया, इस आइडिया को हमने विजुअल की शक्ल में लाना है, इसको विजुअली रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? जाहिर बात है, पहले जाके किसी चैटबॉट को बताएंगे कि यार ये हमारे माइंड में आइडिया है, इसको हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, किस तरह से क्रिएट करें, क्या स्टेप्स फॉलो करें, और अगर स्टेप्स फॉलो करें तो साथ क्या कंटेंट हो जिसकी बेसिस पे ये हमें इस तरह की वीडियो बना के देगा। तो ये डिस्कशन पहले हम चैटबॉट के साथ करेंगे। जब चैटबॉट के साथ करेंगे देन वो उसके रेलिवेंट आपको या तो वीडियो प्रॉम्प्ट देगा या तो इमेज प्रॉम्प्ट देगा, और फिर जब आप उस प्रॉम्प्ट को रन करोगे आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप रिसर्चिंग पर्पस के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग पर्पस के लिए इसका रिसर्च, डीप रिसर्च फीचर ट्राई कर सकते हैं। आपको ये प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। अभी तो हम जस्ट चैटबॉट्स को देख रहे हैं, सिंगल सिंगल टूल डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम आगे हम डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग देखेंगे, प्रॉम्प्टिंग खुद करेंगे और कंटेंट जनरेट करवाएंगे। अभी जस्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अबाउट चैटबॉट। ये चैटबॉट ये टास्क परफॉर्म करके देगा, ये टास्क परफॉर्म करके देगा। देन हम प्रॉपर प्रॉपर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट पे वर्किंग करेंगे, डिफरेंट वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, वो सारा कुछ ट्राई करेंगे। अभी जस्ट हम सिंगल फीचर्स ट्राई कर रहे हैं। देन हमारे पास नीचे इसकी ऑप्शन है क्रिएट इमेज का। आप किसी भी तरह की कोई इमेज क्रिएट करना चाहते हो, आपके क्रिएट इमेज वाले फीचर पे जाना होता है, अपनी प्रॉम्प्ट देनी होती है, देन आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट आपको क्वीन इमेज बनाकर दे देता होता है। काफ़ी ज़्यादा आई कैची और इंटरेस्टिंग इमेजेस बना के देता है। देन हमारे पास क्रिएट वीडियो का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने किसी भी तरह की वीडियो क्रिएट करनी है, आप उसको कमांड देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो, देन आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ही आपको आपकी वीडियो क्रिएट करके दे देता होता है। लेकिन जो इसकी वीडियो का लेंथ है, या आप कह सकते हो वीडियो की ड्यूरेशन है, वो 5 सेकेंड है। आपको मिनिमम 4 सेकेंड की, मैक्सिमम 5 सेकेंड की वीडियो बना कर देता है। इससे ज़्यादा इसकी वीडियो की लिमिट एक्सीड नहीं करती, जस्ट 5 सेकेंड की वीडियो आपको ये यूजुअली बना के देता है। इसके बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन है वेब डेवलपमेंट का।
अगर आप जो है फर्दर वेब डेवलपमेंट में वर्क करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो आप वेब डेवलपमेंट में जाके कर सकते हैं। आप इसको अपनी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं, उसकी बेसिस पर ये आपको एक डमी स्ट्रक्चर बनाकर दे देता होता है, जिसको फर्दर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके होस्ट कर सकते हो। देन हमारे पास ऑप्शन है स्लाइड्स का। स्लाइड का ऑप्शन आपको अलाउ करता है डिफरेंट स्लाइड्स क्रिएट करने का। जैसे हमारे पास प्रेजेंटेशंस होती है ना, पहले प्रेजेंटेशंस हम घंटों लगा के कैनवा पे जाके बनाते थे, कैनवा पे जाके प्रॉपरली डिज़ाइन करते थे स्लाइड्स, देन स्लाइड्स पे वर्किंग करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं, उनको जस्ट आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, कमांड देते हो, और डायरेक्टली तौर पर वो आपकी प्रेजेंटेशन बनाकर दे देते होते हैं। सेम लाइक दैट हमारे पास क्वीन भी एज अ प्रेजेंटेशन टूल वर्क करता है। आपने इसके स्लाइड वाले ऑप्शन पे जाना होता है, वहाँ जाके आप अपनी प्रॉम्प्ट देते हो, आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, चाहे वो उर्दू का टॉपिक है, इंग्लिश का है, किसी भी लैंग्वेज का टॉपिक, आप इसको अपना टॉपिक बताते हो। देन आपके टॉपिक के ऊपर प्रॉपरली उस टॉपिक के रेलिवेंट इंफोग्राफिक्स ऐड करके, उस टॉपिक के रेलिवेंट विजुअल्स ऐड करके, उस टॉपिक के रेलिवेंट कंटेंट ऐड करके आपको पूरी की पूरी स्लाइड्स बनाकर दे देता होता है। आपको अपने टॉपिक के रेलिवेंट डाटा भी खुद इकट्ठा नहीं करना पड़ता। आप जिस टॉपिक बताते हो उस टॉपिक में क्या क्या डाटा आना चाहिए, उस डाटा को कहाँ पर किस तरह से एडजस्ट होना चाहिए, वो सारा कुछ एआई टूल खुद करके दे देता होता है। अब अगर हम मोर पे जाएं तो हमें कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें हमारे पास वेब सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है। वेब सर्च का ऑप्शन हमें अलाउ करता है डिफरेंट वेबसाइट्स तक रीच करने के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस को रीच करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट सेलेक्ट करना चाह रहे हो किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट, या आपको कोई न्यूज़ वेबसाइट चाहिए जहाँ पर इंटरनेशनल ऑथेंटिक न्यूज़ आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आके सर्च करोगे ना, वेब सर्च पे आके, तो आपको डिफरेंट इंटरनेशनल ऑथेंटिक वेबसाइट्स ही प्रोवाइड कर देगा, उनके लिंक्स दे देगा। देन आप उनको एक्सप्लोर कर सकोगे, वहाँ पर जाके डिफरेंट न्यूज़ देख सकोगे। इसी तरह आपको किसी भी किस्म की कोई भी वेबसाइट चाहिए जिस पर आप किसी तरह का कंटेंट देख सको, आप वेब सर्च पे जाके सर्च करते हो, देन ये आपकी कमांड के रेलिवेंट, आपके टॉपिक के रेलिवेंट, जो आपने प्रॉम्प्ट किया होती है उसके रेलिवेंट प्रॉपरली वेबसाइट्स दे देता होता है। आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है आर्टिफैक्ट का। आर्टिफैक्ट हमारे पास एक डिजिटल ऑप्शन है जो आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर बआसानी डिफरेंट डिजिटल कंटेंट आके क्रिएट कर सकते हो। डिजिटल कंटेंट लाइक क्या? डिजिटल कंटेंट में आपने कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई भी गेम क्रिएट करनी है, कोई भी डिजिटल कार्ड बनाना है, सर्वे बनाना है, क्विज बनाना है, किसी भी तरह का कोई भी डिजिटल टास्क परफॉर्म करना है, वो आप आर्टिफैक्ट पे आकर कर सकते हो। ये प्रॉपरली आपको, आपका मतलब एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट भी है ना, आप चाहते हो कि यार ये डॉक्यूमेंट एक थोड़ा सा प्यारा दिखे, ये डिजिटलाइज हो, प्रॉपर हम क्लिक करें तो ये क्लिक हो, तो आप जस्ट वो अपना नॉर्मल डॉक्यूमेंट यहाँ के अपलोड करते हो, ये उसको डिजिटलाइज करा करके दे देता है, उसको क्लिकेबल बना कर दे देता होता है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का फीचर है, इसको हम ट्राई करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। देन हमारे पास ऑप्शन है लर्न का ऑप्शन आपको हेल्प करता है। आपने कोई भी लर्निंग करनी है, कोई न्यू स्किल लर्न करनी है, कुछ ब्रेनस्टॉर्म करना है, या किसी टूल के बारे में लर्न करना है, किसी भी तरह की कोई भी लर्निंग करनी है, उसके लिए आप लर्न फीचर को ट्राई कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ये आपको प्रोवाइड करके दे देता होता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ट्रैवल प्लानर का। ट्रैवल प्लानर हमारे पास एआई ट्रैवल प्लानर है, जो आपके ट्रिप्स को प्लान करता होता है। आपका बजट कितना है, आप उसको अपना बजट बताते हो, अपनी डेस्टिनेशन बताते हो, अपना टूर बताते हो कि मैं इस बजट में इस कंट्री का या इस एरिया का, इस सिटी का विजिट करना चाहता हूँ, इतने दिन का विजिट है, तो मुझे प्लान बना के दे दो, मैंने किस तरह से अपने एक्सपेंसेस उठाने हैं, इस बजट के अंदर रहते हुए किस तरह से हर एक चीज़ बेयर अप करनी है। ये आपको प्रॉपर फिर आपका एक ट्रैवल प्लान बना कर दे देता होता है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके टूर के अकॉर्डिंग। देन आप अपना बजट, हर एक चीज़ बआसानी ट्रैवल प्लानर से डिज़ाइन करवा सकते हो। किस जगह पर क्या विजिट करना है, क्या चीज़ें देखनी है, हर एक चीज़ ये आपको डीपली एक्सप्लेन करता है, डीपली बताता होता है। तो ये तो थी वर्बल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन इन सारे फीचर्स के बारे में। अब हम इनको प्रैक्टिकली ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डीप सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने डीप सर्च को क्लिक करना है। अब आप इसमें कोई भी डीप सर्च करना चाह रहे हो, किसी चीज़ के बारे में डीपली पढ़ना चाह रहे हो, लाइक आप पढ़ना चाहते हो कि एआई फर्दर किस तरह से हमें हेल्प आउट करने वाला है। आप यहाँ पर इसको सर्च करोगे, देन आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा, मतलब एक लॉन्ग आर्टिकल दे देगा, जिसको रीड करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एआई फर्दर क्या वर्किंग करने वाला है, किस तरह से वर्किंग करने वाला है, और कैसे आपको बेनिफिट देने वाला है। इसी तरह आप जो है
रिसर्च करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉम्प्टिंग के बारे में, आप इसको कोई कमांड दे के नई कमांड बनाना चाहते हो या नया कंटेंट बनाना चाहते हो, आप उस तरह से प्रॉम्प्ट कर सकते हो। तो अभी हम एक रैंडम लेते हैं, हम इसको बोलते हैं टेल मी अबाउट द यूज ऑफ एआई, यूज ऑफ एआई। ठीक है। अब मैंने ये पूछा इसके बारे में, ये प्रॉपर डीपली इसके बारे में सोचेगा, डीपली थिंकिंग करेगा और मुझे इसके रेलेवेंट आंसर्स प्रोवाइड कर देगा। इस तरह से आपका कोई भी सवाल हो आप इससे पूछ सकते हो, या आपके सवाल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है, देन आपसे डिफरेंट क्वेश्चनिंग करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आपके रिजल्ट्स दे देता है। अच्छा, अभी मैंने इसको बोलना है टेल मी अबाउट द यूज ऑफ एआई। अभी मुझे बोला कुड यू प्लीज क्लैरिफाई व्हिच डोमेन और एप्लीकेशन एरिया ऑफ एआई यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, क्रिएटिव इंडस्ट्री और जर्नल पर्पस टूल। देन इसने मुझे कहा आर यू लुकिंग फॉर एन ओवरव्यू ऑफ करंट यूजेस, emerging trends or comparison between different AI approaches, e.g. generative AI versus traditional machine learning. Then third question is मुझसे पूछा should the focus be on technical capabilities, real world impact, um, ethical consideration और adaptation by business और consumers। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन के जवाब में इसने मुझसे और सवाल पूछ लिए कि किस तरफ जाना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में सर्च करना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हो। सो आई गो विद आर यू लुकिंग फॉर एन ओवरव्यू, सेकंड वन। तो हम चाहेंगे काइंडली गाइड मी अबाउट सेकंड ऑप्शन। ठीक है, गाइड मी अबाउट। ओके, अब जो है सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा, प्रॉपरली गाइड कर देगा, प्रॉपर रिसर्च बना के दे देगा। सी, रिसर्च प्लानिंग इसने स्टार्ट की है और अब रिसर्च प्लानिंग के बाद ये हमारा कंटेंट कंज्यूम करेगा, कंटेंट रीराइट करेगा और हमें एक प्रॉपर रिसर्च बना के दे देगा। तो किसी भी चीज़ के बारे में आप प्रॉपर डीप रिसर्च बनाना चाह रहे हो, आप डीप रिसर्च वाले फीचर को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आके अपनी रिसर्च प्लानिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं और उसको डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था इसका डीप रिसर्च वाला फीचर। अब हम आ जाते हैं अपने होम पेज पर, जितनी देर इस पर वर्किंग कर रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट फीचर को ट्राई कर लेते हैं। जितनी देर ये हमारा एआई एप्लीकेशन ओवरव्यू हो रहा है ना, उतनी देर हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर है हमारा क्रिएट इमेज का। हमने चले जाना है क्रिएट इमेज पे। क्रिएट इमेज पे आने के बाद आपके पास इमेज का डैशबोर्ड शो हो जाता है। आपने किसी भी तरह की इमेज बनानी है, आप यहाँ पर आके प्रॉम्प्ट करते हो और उसके रेलिवेंट आपको ये आपकी इमेज बनाकर दे देता होता है। अब इमेज की आपके पास यहाँ डायमेंशन भी आ रही है, आपको 1:1 डायमेंशन की बनानी है, 3:4 की बनानी है, 4:3 की बनानी है, 16:9 बनानी है या 9:16 बनानी है। डायमेंशंस बेसिकली हमारे पास शेप्स होती हैं, आपको किस शेप के पिक्चर चाहिए, आपको स्क्वायर में चाहिए, आपको लैंडस्केप चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, किस शेप की किस तरह की इमेज चाहिए। तो जो बेसिकली हमारे पास इमेज की शेप है वो डिपेंड करती होती है हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप किस प्लेटफॉर्म पर उसे यूज़ करना चाह रहे हो। इन केस आपने उसको यूज़ करना है फॉर व्हाट्सएप पर्पस, फेसबुक पर्पस और इंस्टाग्राम पर्पस, आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर नॉर्मल अपलोडिंग करनी है, तो आप अपनी इमेज की जो डायमेंशन है इमेज या वीडियो की वो 1:1 रखते हो। लेकिन अगर आप फेसबुक फेसबुक पर रील अपलोड करना चाह रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो इमेज की डायमेंशन होगी वो 9:16 रहेगी। 9:16 हमारे पास पोर्ट्रेट डायमेंशन होती है, जिस डायमेंशन में हमारा फोन बना होता है उस डायमेंशन के अंदर प्रॉपरली हमारी जो रील है वो क्रिएट होती है। तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जो हमारी डायमेंशंस हैं वो वेरी करती हैं और उस अकॉर्डिंग। And ma'am, what about WhatsApp? Like for WhatsApp, which dimension is the best? 1:1। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो व्हाट्सएप के लिए जस्ट 1:1 डायमेंशन यूज होती हैं। And 3:4? 3:4 किसी स्पेसिफिक होती है। आरफा अपना माइक म्यूट कर लें काइंडली। ठीक है, 3:4 हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो रैंक करती हैं, ये सबसे ज़्यादा सही जाती हैं जिस डायमेंशन की इमेज या वीडियो वो आपके पास नॉर्मल में 1:1 और रील्स में 9:16। ठीक है।
बाकी 16:9 हमारे कोई भी प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करता, व्हाट्सएप पर भी इतना ज़्यादा नहीं चलती, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी नहीं ओके चलती, मैम। जस्ट यूट्यूब की डिटेल्ड वीडियो में चलती हैं, जिसको हम अपना मोबाइल लैंडस्केप करके वॉच करते हैं। ठीक है, जैसे व्लॉग्स होते हैं, तो व्लॉग्स आपके पास 16:9 डायमेंशन में होते हैं। इसी तरह जो है आपके पास डिफरेंट मूवीज आती हैं, तो आपको मूवी शॉर्ट्स में तो नहीं आती ना, या रील्स में नहीं देख सकते आप। आपके पास वो डिटेल्ड होती है, और उनकी जो डायमेंशन होती है वो 16:9 होती हैं। बिकॉज 16:9 पर जो आपके कंटेंट का व्यू है वो प्रॉपर होता है, उसमें आप डिटेल्ड कोई कंटेंट वॉच करना चाहो वो बआसानी वॉच कर सकते हो। तो 16:9 सिर्फ यूट्यूब की डायमेंशन है, बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रॉपरली वर्क नहीं करती, प्रॉपरली व्यूज नहीं देती। तो बेसिकली जो डायमेंशन का फीचर है वो हमारे पास होता है अबाउट शेप्स। आपने किस शेप की पिक्चर या किस शेप की वीडियो बनानी है, आप यहाँ से वो शेप सेलेक्ट करते हो, और उस शेप के अकॉर्डिंग अपनी इमेज और वीडियोस क्रिएट कर लेते हो। ओके, ये हमारे पास हो गया डायमेंशन। अब अगर आपने किसी भी तरह की इमेज बनानी है, आप उस इमेज का यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हो, देन आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट क्वीन आपको आपकी पिक्चर, आपकी इमेज बनाकर दे देता होता है। अगर आप पिक्चर अपलोड करके उस पिक्चर में चेंजेस करवाना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, बट पहले हम प्रॉम्प्टिंग करेंगे और फिर इमेज एडिटिंग करेंगे। तो ज़रा जल्दी से मुझे बताएं ना, ज़रा कोई अनइमेजिनेबल थिंग, हम उसको यहाँ पर रन करेंगे और अपनी इमेज क्रिएट करेंगे। हरी आप जल्दी से। एवरीवन हरी अप। किसी को भी कोई प्रॉम्प्ट नहीं आ रही माइंड में? मैडम कराची का समुंदर है। मुझसे कुछ कराची कह का रहे हैं आप? से जो समुंदर है उसमें से एक बहुत बड़ी सी मछली निकलती है और वो वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कराची का समुंदर शो करें, बिल्डिंग शो करें और इसमें से एक बहुत बड़ी व्हील मछली शो हो रही है जो सारे कचरों को अपने अंदर ले ले। इतनी लंबी प्रॉम्प्ट आपने बताई है। इसको हम वीडियो वाले फीचर पे रन करेंगे, हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल। मैम आई हैव ओके ओके, मैं देखती हूँ। टेल द प्रॉम्प्ट वीडियो ऑन नहीं, आप चैट। सिंपल इसको कहेंगे तो वो आपको यकीनन आप ट्राई ट्राई तो। मुझसे अगर आप राइट करते तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज आपकी आवाज़ मुझे बहुत दूर से आ रही है गूंजते हुए। मुझे बहुत कम चीज़ें समझ आई, कराची का समंदर, वेल मछली, बस यही समझ आया है। अच्छा, क्रिएट अ ब्लैक होल आप विच एन हाँ, आप कुछ एस्ट्रो। बिल्डिंग आप चलें, जो बच्चे कह रहे हैं वो कर दीजिएगा, ठीक। स्टूडेंट। वेरी गुड बकार। इरम गुड, आरफा गुड, अहमद गुड। सबने अच्छी प्रॉम्प्ट्स बताई हैं, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग क्रिएट अ ब्लैक होल इन विच एन एस्ट्रोनॉट इज स्टक। हम अहमद की प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद अब अपनी डायमेंशन सेलेक्ट कर लेंगे। डायमेंशन हम यूजुअली जो नॉर्मली हर प्लेटफॉर्म पर चल जाती होती हैं, वो 1:1 है, तो हम इसको कर देंगे यहाँ से 1:1, और इसको कर देंगे रन। अब जो क्वीन है वो हमारे पास लगाएगा 1-2 मिनट, और फिर प्रॉपरली हमारी जो पिक्चर है, हमारी इमेज है, वो हमें क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरह से आपने कोई भी इमेजिनरी आइडिया विजुअलाइज करना हो, उसकी इमेज क्रिएट करनी हो, आप आसानी यहाँ पर आके कर सकते हो। आपको प्रॉपरली अलाउ करता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी इमेज की ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप डेली बेसिस पर से लाइक 50+ इमेजेस भी बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो। मतलब जो ऑलमोस्ट इसकी लिमिट है वो डेली बेसिस पर 50 इमेजेस जनरेट करने की है। तो आपने 50 इमेजेस बनानी है, 40 बनानी है, 20 बनानी है, जितनी भी इमेजेस बनानी है वो आप बआसानी क्वीन एआई से बना सकते हो। न वी कॉन्ट हम इस पर म्यूजिक नहीं बना सकते जैसे जेमिनी पे बनाते हैं। इसमें बाकी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, म्यूजिक का ऑप्शन नहीं है। सी, अब इसने हमें यहाँ पर ब्लैक होल बना के दे दी है, और उसमें एक एस्ट्रोनॉट जो है वो स्टक है। अब यहीं से अगर आप इसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहीं से वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो टॉप पे डाउनलोड बटन है, वहां से इजीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इफ इट्स परफेक्ट देन वाई वी यूज चैट जीपीटी। ओके,
इरम, अगर हम अभी हम आगे जाएंगे ना तो हमारे पास सारे के सारे टूल्स ऐसे आएंगे, आप कहेंगे ये तो प्रीवियस टूल से ज़्यादा अच्छा है, इसके जो फीचर्स है वो प्रीवियस टूल से ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम प्रीवियस को क्यों यूज़ करें, इसी को यूज़ करें। अब हमारे पास असल में हम हर टूल का यूज़ करें अनपेड प्लान। अनपेड प्लान कभी वर्क करता है, कभी वर्क नहीं करता। समटाइम कोई टूल प्रॉपर चल रहा होता है, कोई टूल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। कोई टूल आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है, कोई कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, जो आपको यूजुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है लेकिन समटाइम्स वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, एक टूल काम नहीं करता हम दूसरे की तरफ मूव करते हैं, दूसरा नहीं करता तीसरे की तरफ यूज़ करते हैं, मूव करते हैं। अब एक चीज पर, ये एक टूल पर स्टक रहना काइंड ऑफ आप कह सकते हो बेवकूफ़ी है। हम किसी एक टूल के साथ स्टक नहीं रहेंगे। अगर हमें एक टूल अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम उसको यूज करेंगे। लेकिन अगर एक टूल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, आपके पास इतने तो टूल्स होने चाहिए कि अगर एक नहीं दे रहा तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ मूव करो, नेक्स्ट नहीं दे रहा उससे नेक्स्ट की तरफ करो, नेक्स्ट नहीं दे रहा उससे नेक्स्ट की तरफ मूव करो। तो आपके पास वैरायटी ऑफ टूल्स होने चाहिए जिनको आप ट्राई कर सको, एक्सप्लोर कर सको और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सको। क्वीन अपनी जगह परफेक्ट है, अपनी जगह इसके बहुत एडवांस फीचर्स हैं। चैट जीपीटी अपनी जगह परफेक्ट है, अपनी जगह आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो दोनों में काइंड ऑफ कोई कंपैरिजन नहीं है। आप जिसको भी यूज़ करना चाहो किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कैन वी क्रिएट वीडियो, या डेफिनेटली आपने वीडियो क्रिएट करनी हो आप इजीली इससे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। अभी अगर आप डायरेक्टली इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो आपने यहाँ से क्लिक कर देना होता है क्रिएट वीडियो। वीडियो के लिए कोई स्पेसिफिक कमांड देनी है, जैसे यू वांट हिम टू फ्लाई, तो वो फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। यू वांट हिम टू क्राई, वो क्राई करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जैसे आप प्रॉम्प्ट करोगे ना, उस अकॉर्डिंग इमोशंस, उस अकॉर्डिंग मोमेंट वो आपको ऐड करके दे देगा। तो यहाँ से अगर आपने डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना है ना वीडियो में, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया क्रिएट वीडियो पे, देन इसने हमारे पास इमेज का दे दिया डिस्क्राइब द वीडियो यू वांट टू जनरेट। तो हम इसको बोल देंगे आई वांट हिम टू फ्लाई। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट दिया, अब इसको रन करेंगे डायरेक्टली तौर पर ये मेरी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। विद इन 1-2 मिनट मेरे पास मेरी जो वीडियो है वो क्रिएट होकर आ जाएगी। स्पेसिफिकली अलग जाके आप कोई इमेज अपलोड करके या प्रॉम्प्ट दे के वीडियो क्रिएट करना चाहें तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। डेली बेसिस पर ये आपको 10 वीडियोस फॉर फ्री जनरेट करके देता है। आपने किसी भी तरह की कोई भी वीडियो क्रिएट करनी हो, इमेज से वीडियो बनानी है या प्रॉम्प्ट से वीडियो बनानी है, वो आप आसानी क्वीन को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। आपको हर तरह की वीडियो बना कर देता है, लेकिन जो लिमिट होती है, जो ड्यूरेशन होती है वीडियो की, वो 5 सेकेंड की होती है। 5 सेकेंड से ज़्यादा की नहीं बना कर देता। 5 से कम की बना के दे देगा, 3 की 4 की, लेकिन 5 से ज़्यादा की नहीं बना के देगा। अनपेड प्लान पर जस्ट डेली बेसिस पर आपको ये 5 सेकेंड की 10 वीडियोस क्रिएट करके देता होता है। यहाँ तक क्वीन की समझ आ गई है सबको? So simply just we can do like we can make 10 parts of 5 seconds and create a video. हाँ एग्जैक्टली ऐसे कर सकते हैं आप जो है अपने डिफरेंट सीन्स क्रिएट करवा लें एक वीडियो के, देन उनको यहाँ बुला के रन करें। 1 बाय 1 5 सेकेंड के अपनी 10 पार्ट्स बनाने हैं, 12 बनाने हैं। लाइक ऑलमोस्ट ये 20 तक जाता है वीडियो जनरेशन में। समटाइम्स इसकी 10 पे लिमिट आ जाती है, समटाइम 15 पे आती है। तो काइंड ऑफ ये आपको 10 से ज़्यादा भी वीडियोस बना कर दे सकता है। तो आप उसको पार्ट्स में क्रिएट कर लें, देन कैपकट में या किसी भी वीडियो एडिटिंग टूल में जाके मर्ज कर लें। बट राइट नाउ अभी आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना। राइट नाउ जो मैं बता रही हूँ उस तक ही रहना है, ठीक है। हम आगे डिफरेंट वीडियो टूल्स देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स देखेंगे और उससे खुद वीडियोस क्रिएट करेंगे। बिकॉज अभी आप लोग के वीडियो क्रिएशन के या वीडियो मर्जिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्रॉपरली क्लियर नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कॉन्सेप्ट्स पे वर्किंग करते हुए, ताकि आगे जाके फिर आपको मुश्किल ना हो। अभी अगर आप ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। जेमिनाई हमें एआई वीडियो नहीं बना के देता अल्फा, वो जस्ट हमें म्यूजिक क्रिएट करके देता है। ठीक है, जेमिनाई म्यूजिक क्रिएट करके देता होता है, वीडियो नहीं बना के देता। क्वीन म्यूजिक नहीं क्रिएट करके देता, हमें 5 सेकेंड का वीडियो क्लिप बना के देता है, इमेज बना के देता है और नंबर ऑफ टास्क, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता होता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं वीडियो बनाते हुए। तो जैसे ये जनरेट करके दे देगा मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगी। क्लास का जस्ट 1 मिनट बाकी है। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास फीचर्स हैं क्वीन एआई के, जिसमें आर्टिफैक्ट है, ट्रैवल प्लानर है, स्लाइड्स है, वीडियो क्रिएशन है, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में प्रॉपरली ट्राई करेंगे।
और देखेंगे किस फीचर को कहाँ पर किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आज की क्लास का आप लोगों को होम टास्क क्या है, आप लोगों ने ग्रॉक का वॉइस मोड वाला फीचर ट्राई करना है, ग्रॉक से 1 to 1 बात करनी है और देखना है कि वो आपकी बात को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता। देन मैं आपसे कल की क्लास में पूछूंगी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने उसे क्या क्वेश्चनिंग की थी और उसने क्या जवाब दिए हैं। सेकेंड नंबर पे जो ग्रॉक का प्रोजेक्ट वाला फीचर है वो आप लोगों का होम टास्क है, आपने प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसका लिंक मेरे साथ शेयर करना है कल की क्लास से पहले। और क्वीन का इमेज जनरेशन फीचर ट्राई करना है, डिफरेंट इमेजनरी इमेजेस से क्रिएट करनी है और वो भी मेरे साथ शेयर करनी है। तो ग्रॉक के 2 फीचर्स, क्वीन का एक फीचर आपका होम टास्क है, प्रॉपर्ली आप इसको ट्राई करोगे। कहीं पर कंफ्यूजन आई, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। अभी जो क्वीन वीडियो के रिजल्ट्स देगा मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हुआ आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।